आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 7 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने बृहस्पतिवार को राजनीतिक विषयों को भी कोर्ट के सामने लाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मैं मान जाता हूं कि आपके सारे मामलों पर हम सुनवाई करेंगे और ऑर्डर जारी करेंगे तो फिर लोकसभा राज्यसभा में राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनकर क्यों लाया जाता है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या अब हमें बिल भी पास करना पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी की। अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका डालकर कोर्ट से अनुरोध किया था कि वो सरकार को 1 साल के भीतर देश भर में मौजूद रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर उन्हें पकड़ने और वापस भेजने का आदेश दें। इंसानों को शराब क्यों पसंद आती है, इसके लिए मध्य अमेरिकी देश पनामा में बंदरों की प्रजाति ब्लैक हैंडेड स्पाइडर मंकी पर रिसर्च हो रही है। इन बंदरों को पाम फ्रूट बेहद पसंद है, जिससे शराब बनती है। अमेरिकी रिसर्चर्स ने 2 बंदरों की पेशाब के सैंपल लिए। जांच के दौरान पेशाब में इथेनॉल के सबूत मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि बंदर अपनी थकान मिटाने, नींद पूरी करने और एनर्जी लेने के लिए शराब पी रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान भी बंदर से ही बने हैं, इसलिए वे भी इन्हीं वजहों से शराब को पसंद करते हैं। पंजाब चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मची लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। गुरुवार को चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन था। इस दौरान नवजोत सिद्धू और यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लों आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच यह झगड़ा सिद्धू के खुद को ईमानदार और कुछ कांग्रेसियों को भ्रष्ट बताने के बाद शुरू हुआ। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यह देख दूसरे नेता वहां से खिसक गए। इसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 7 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। संसद का बजट सत्र तय समय से एक दिन पहले गुरुवार को समाप्त हो गया। बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित होने बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी की विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी और सोनिया गांधी की इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कुछ ऐसी बात कही कि राज्यसभा में हंगामा हो गया। चर्चा के दौरान उन्होंने आपके नेता पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार इसके माध्यम से सबका विकास करेगी। संजय बाबू, अभी आप गुजरात गए हैं, मालूम नहीं एफआईआर हुई है या नहीं। अच्छा है बंगाल नहीं गए, जान चली जाएगी। उनके इस बात तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब एक और नियम सरकार की ओर से लागू किया जा रहा है। इस नियम के अनुसार अब सभी वाहन मालिकों को केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों से ही वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। यानी कि अब किसी और जगह से लिया गया वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस नियम को शुरू करने के लिए 1 साल का समय दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत परिवहन वाहनों के लिए केवल एक पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। सरकार इस नियम को अगले साल से लागू करेगी। चीन के सबसे बड़े शहर एवं वैश्विक वित्तीय केंद्र शंघाई में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 20,000 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार छठा दिन है जब शंघाई में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह शहर चीन में संक्रमण का एक केंद्र बनता जा रहा है। शंघाई में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में जांच की जा रही है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 7 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब बिहार की नीतीश सरकार में भूखनन मंत्री जनक राम ने भी मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान पढ़े जाने पर रोक लगनी चाहिए।
बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर दौरे पर आए जनक राम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब होली, दिवाली जैसे पर्व के समय डीजे और तेज गति वाले वाहन पर रोक लग सकती है तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित शारदा पीठ में 73 साल बाद पूजा हुई है। नवरात्र के अवसर पर 3 कश्मीरी मुस्लिम युवकों की मदद से चित्तौड़गढ़ के हिंदू युवक ने मंत्रोच्चार किया। दिलचस्प बात यह है कि नवरात्र की ये पूजा वीडियो कॉल के जरिए हुई। यह पीठ साल 1948-49 से बंद पड़ा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक टीचर ने चौथी क्लास की 2 छात्राओं को जमकर पीटा। कहा जा रहा कि इनमें से एक छात्रा तिलक और दूसरी हिजाब पहनकर स्कूल आई थी। इससे नाराज टीचर ने दोनों को पीटा। घटना के सामने आते ही निसार को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोषी पाए जाने पर निसार पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बृहस्पतिवार 7 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।